राधे राधे। न हार चाहिए न जीत चाहिए, जीवन में अच्छी सफलता के लिए बस राधे का साथ चाहिए। आज कार्तिक मास महात्म का मैं आपको 28 अध्याय सुना रही हूँ। अध्याय को पूरा सुनिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिए। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिससे कि वह भगवान विष्णु के द्वारपाल बने और भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहे। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवव्रत स्थान के स्थान पर राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विवाह करते समय दोनों में परस्पर झगड़ा पैदा हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह अर्थात तुम मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया और बोला, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की याद बनी रही और वे भगवान विष्णु के व्रत करते रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु याद करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ को याद किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार कर दिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्षा और देश का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो तथा एकादशी का व्रत हमेशा करते रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विवानचारी पार्षद उस कलहा को लेकर वैकुंठ धाम चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और मरने के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त किया।
ये थी कार्तिक मास महात्म्य की 28वें अध्याय की कथा। हे भगवान, जैसे आपने ग्राह और गजराज पर अपनी कृपा बनाई है, वैसे ही अपने भक्तों पर सदा बनाए रखिए। प्रभु कृपा से लिख रही मैं सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का सभी वृत्तांत मुझे बताया, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और बेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी आपने मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का आपको वृत्तांत सुनाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शिह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, पर वह आई क्यों नहीं? ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ शुरू कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजा, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे पति भी हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां ही हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह लोक नहीं बच पाएगा, यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। यह श्राप तुमने बिना विचार कर दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुदम्बती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं शिह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं
के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा शंकर जी की स्थापना की गई। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये थी कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। आप लोग कार्तिक मास के सभी अध्यायों को जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।